धन्यवाद। फिर पुनः हिमांशु नौटियाल जी, उनका उन्होंने स्वागत किया, धन्यवाद। और ढोलक पर बैठे ढोलक वादक श्री महिपाल जी, हाँ मोहित पाल जी, उनका स्वागत किया, धन्यवाद। और बांसुरी वादक सुभाष पालीवाल जी का ये स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब रह गए हमारे सज्जन आदरणीय पोखरियाल जी जरा खड़े हो जाइएगा अपने स्थान पर। नहीं, पोखरियाल जी खड़े हो जाइएगा जरा अपने स्थान पर। सभी लोग देख लेंगे कि पोखरियाल जी कौन है और कहाँ है। ये है हमारे पोखरियाल जी, मनोज पोखरियाल। इनका वैसे निवास तो ऋषिकेश में है, मनसा देवी खंड में रहते हैं, लेकिन रहने वाले हमारे बिल्कुल नजदीकी हैं, है कि नहीं। तो सभी लोगों को धन्यवाद। और विप्र मंडली की ओर से रामलीला कमेटी को भी सबको धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच अध्यक्ष महोदय जी हैं, वो अभी अपने आशीर्वाद वचनों से आपको जो है सुनाएंगे। बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है कि इस मंच से मुझे बोलने का अवसर मिला है। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें भगवान की वांग्मय मूर्ति निहित है और उसी में राधा रानी जी भी निहित हैं, जो उनके आराधनीय शक्ति हैं, जिनके बिना भगवान एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते हैं। मैं अपनी रामलीला मंडली के समस्त पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, पात्रों, श्रेष्ठ जनों, वरिष्ठ जनों, स्नेही जनों, कनिष्ठों, जो यहाँ पर उपस्थित हैं आज गांव में, और जो प्रवास में है, हमारे प्रवासी बंधुओं, उन सब की ओर से इस वांग्मय मूर्ति को मन से साष्टांग प्रणाम करता हूं। इसमें हमारी आदरणीय मातृशक्ति है, छोटे बालक हैं जो कलाकार रहते हैं, बालिकाएं हैं, युवा हैं, किशोर हैं, प्रौढ़ हैं, बुजुर्ग हैं और उनसे बड़े बुजुर्ग हैं। उन सब की ओर से, मैं नहीं, उन सब की ओर से और आप सब की ओर से मैं पुनः बारंबार सादर प्रणाम करता हूं। व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य श्री नागेंद्र मोहन सहलवाल जी, जो व्यास स्वरूप में इस समय विराजमान है, मैं उस प्रतिमूर्ति स्वरूप को उसी कमेटी की ओर से बार बार नहीं बोलूंगा, सादर नमन करता हूं। आपकी दिव्य वाणी से, शुभ कोमल कंठ से और ओजस्वी वाणी से जो हमने इन 7 दिनों में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया, बहुत आनंद आया। मेरा पहला अवसर है कि मैंने 7 दिनों तक लगातार कथा सुनी। क्यों कि 40 वर्ष बाद ये भागवत महापुराण हमारे गांव में विराजा है। हमारा सौभाग्य हुआ है। 40 साल पहले हमारे यहाँ भागवत हुई थी, इस बीच नहीं हुई। क्या धन नहीं था? लेकिन सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। धन की 3 दशाएं होती हैं, 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। अगर दान नहीं किया और सद्भोग नहीं किया तो उस धन का नाश हो जाता है और खाली आए थे और खाली जाएंगे। मैं इस यजमान परिवार को, इनका आभारी हूं और बहुत आभार करता हूं। धन्यवाद है जिनके मन में इतना पुनीत विचार उठा कि श्रीमद् भागवत कथा को किया जाए और इन सब, हम सबको, और जो लोग यहाँ पर आए हैं भक्त कर श्रवण करने के लिए, सब सौभाग्यशाली बने। ऐसी कथाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। ध्यान से सोचिएगा, यह जीवन, अभी कहा था, क्षणभंगुर है, दोबारा नहीं मिलेगा। पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा, जो 3 इष्णाएं यहाँ से भागवत कथा में मिली थी, जो कपिल मुनि जी ने अपनी माता देवहूति को सुनाई थी, अगर याद होगा आपको तो। ये इष्णाएं कभी खत्म नहीं होंगी, कभी नहीं, जीवन में कभी खत्म नहीं होंगी। और ऐसा सत्संग कब मिलेगा? मैं 40 साल बाद बोल रहा हूं, जिन्होंने तब सुनी वो आज हमारे बीच नहीं है। और अगर 40 साल या 20 साल बाद होगी तो हम भी नहीं रहेंगे। हमारा सौभाग्य है और इस परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद है कि जिन्होंने इस शुभ कार्य को उठाया और जिनकी कृपा से इन संत चरणों के दर्शन यहाँ पर हुए।
धन्य घड़ी सोही जब सत्संग हुई। ये सत्संग हुआ है, ये घड़ी धन्य है। वशिष्ठ जी ने कहा था कि धन्य सुसमय वह है जब राम जी राजा अभिषेक के लिए जब वो गद्दी पर अभिषेक होना शुरू हो जाएगा। बहुत साल बाद, 14 साल बाद हुआ अभिषेक, पर एक घड़ी सत्संग मिली। अब बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बुध मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये तीर्थराज प्रयागराज हमारे गांव में आया है, चल कर आया है। नहाने के लिए तीर्थराज नहीं जाना पड़ेगा, ये हमारे को आज मिला है। मैं एक एक करके तो नहीं बोल पाएगा, समय की बड़ी हारी है, सब लोगों ने प्रस्थान करना है। तो आप सबका जो जिस स्थान पर बैठा है, जिस कार्य के आज हमारे पुरोहित जी ने बोल दिया, मैंने बोलना था, बोल दिया है। बहुत बहुत आपके कंठों से मैंने वेदवाणी मंत्रवाणी सुनी, आप तो उस पारायण में गुप्त रूप में रहे, बहुत धन्यवाद। मैं पुरोहित जी के बारे में 2 शब्द जरूर बोलना चाहूंगा। इस परिवार के कुल पुरोहित हैं, मेरे भी परिवार के कुल पुरोहित हैं, हमारे गांव में अधिकांश परिवारों के कुल पुरोहित हैं। ऐसा ही नहीं है, उनका सौम्य व्यवहार, सरल चित्त व्यवहार, सबकी राजी खुशी पूछना, और इस पुनीत कार्य को जो हुआ है इसमें उन्होंने बहुत बार राय सलाह लिया है। कम से कम हमसे तो उन्होंने बहुत बार कहा है, जब तक मंडप बना और संपूर्ण होने तक रोज सुबह शाम घर घर जाते थे, ये होगा ये होगा ये होगा। आपका सौम्य सरल व्यवहार और नगरी के प्रति प्रेम। राम दरबार में हमने आपको बहुत बार आमंत्रित किया है, शुभ लग्न को पूछा है, और इस वर्ष तो आपकी कृपा से 85 साल में राम कथा वहीं पर हुई है। आप ही हमारे व्यासपीठ पर विराजमान हुए थे, उस सौभाग्य उनके बाद मिला हम लोगों को। हमारे कमेटी ने आपको सम्मान दिया और आपने उस सम्मान को स्वीकार किया है, इसलिए बहुत आपका बहुत बहुत आदर। अधिक नहीं कहूंगा, एक संयोग कहूंगा। जिस स्थान पर आज हम बैठे हैं, बहुत कम लोगों को याद होगा, आज से 61, 60, 62 साल पहले, यानी 1953 से लेकर 58 तक यहाँ पर रामलीला हुई है। इसी पोजीशन में हुई है जिस पोजीशन में आप बैठे हैं। जो मंच बना है जिस पर इसमें व्यास भगवान विराजमान है, यहीं पर रामलीला का मंच बना होता था, ऐसा मैंने सुना है। यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारे पास, ऐसा ही एक सिंगल पर्दा होता था। आज हमारे पास पर्दों की ढेर है, 3 स्टेज हैं, 42 फुट 45 फुट लंबा स्टेज है, दिन के रामलीला होती है। उन कलाकारों ने जहां पर इस रंगमंच पर अपना प्रदर्शन किया होगा, यहाँ पर स्वर्गीय श्री केशव प्रजात के पिताजी सदानंद जी की मूर्ति है, उन्होंने यहाँ पर अभिनय किया है। उनकी चरण धूलि इस धरती पर है, उन सब लोगों की चरण धूलि इस पर। एक खेत नहीं बदला है, इस खेत की मिट्टी नहीं बदली है, इसमें खाद पानी हुआ है, खेती हुई है, लेकिन मिट्टी यही है। इस धरती को बहुत बहुत नमन है। मैं 2 शब्द स्वर्गीय श्री केशव प्रसाद जी के सौम्य स्वभाव के बारे में और रामलीला कमेटी के नाते आया हूं। तो रामलीला में जो उनका सहयोग होता था, जिस कार्य को वो करते थे और जिस पाठ को अभिनय करते थे, बिना पूछे, उसे हमारे यहाँ जितने कार्यकर्ता हैं सब बिना पूछे अपने कार्य करते हैं, सब बधाई के पात्र हैं। लेकिन केशव प्रसाद जी को बोलने की आवश्यकता नहीं होती थी कि कौन सा काम कब होना है, बस चुपचाप सौम्य सरल, न गुस्सा न कुछ नहीं, बहुत अच्छे ढंग से रहे। मैं आज उनके इस दिवस पर जो ये हो रहा है, उन सारे उनके पुण्य गति के लिए हो रहा है। मैं पुनः अपने रामलीला कमेटी की ओर से गदगद भाव से उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं और भगवान को अपने चरण स्थान दे। ऐसे कार्य हमारे बीच में रहे हैं और उन्हीं के देखो कितने पुण्यात्मा थे, उनके आशीर्वाद से हम सबको सुनने को मिला है। एक संयोग और हुआ है, इस वर्ष जो राम कथा हुई उसने विश्राम लिया 20 तारीख को, 20 नवंबर 2020 को 9 दिन के पारायण रूप में हुई थी, 14 शुरू हुई थी। यह भी आज 20 तारीख को समाप्त हो रही है, विराम ले रही है कथा। क्या संयोग है। वो भगवान पहले त्रेतायुग की कथा करा गया, द्वापर में करवाया गया, ये संयोग बना है। और हमको सौभाग्य मिला कि 85 साल पहली बार राम कथा हमारे गांव में हो गई। आगे कब होगी नहीं बोल पा, समय बहुत है कम, आप सबको विस्तार मिला। तो जो कुछ हमारे बीच में कमी रह गई होगी तो विशेष कर आपके लिए बोलूंगा। आपने बहुत मनोरंजन किया है, आपकी बांसुरी की धुन पर मैं इतना मस्त हो रहा था कि यार पता नहीं कान्हा जी ने पता नहीं कैसी बांसुरी बजाई होगी, जो आज आप बजा रहे हो तब कैसी बजी होगी। निश्चित मंत्र मुक्त हुआ होगा वृंदावन, वो गोप वाले गाँव में वो ब्रह्मानंद सब मुक्त हुए होंगे, निश्चित हुआ होगा।
आपकी मधुर कंठ से भजन सुने, गीत सुने, मंत्रोच्चारण सुना और शाम को बहुत आनंद आता था। ये लोग जब घर जाकर बोलते थे, तो अगर हमारे कहीं व्यवहार में अशिष्टता रह गई हो, कमी रह गई हो, तो आपके तो हजारों हैं, आप तो हजारों जगह, हमारे आप केवल एक हैं, जैसे भगवान एक होता है। कहा गया है कि साधु पुरुष कभी दोषों को नहीं ग्रहण करते। नीक क्षीर विवेक के जो हंस है वो दूध को ले लेता है, जल को छोड़ देता है। इस प्रकार हमारे बुराइयों को, हमारे दोषों को क्षमा कर दीजिएगा हमें। और बहुत बहुत एक बार सबको नमन करते हुए व्यासपीठ समस्त आचार्यों को और यहाँ पर समस्त जनता को। आपने सुना जो कह दिया कि सबका सहयोग रहा, पुनः हमारे ओर से भी जो हमारे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। इस टेंट को, माइक को, साउंड को और एक ढोल वादन वालों को, सबको इन निभाने के शब्द के साथ मैं प्रणाम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।